नमस्कार दोस्तों, मैं नवी अम्बेडकर, आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। दोस्तों, आप लोग को बताते हैं कि दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी 5 घंटे का प्रदर्शन चला। अभिजीत दीपके ने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा। अगले शनिवार फिर जंतर मंतर पर जुटने का ऐलान। नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी ने शनिवार को दिल्ली में जंतर मंतर पर 5 घंटे प्रदर्शन किया। पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा था कि मंत्री आज शाम 5 बजे तक इस्तीफा दें, नहीं तो पूरे देश में प्रदर्शन किया जाएगा। अगले शनिवार यानी 13 जून को जंतर मंतर पर फिर प्रदर्शन करेंगे। सीजेआई को जंतर मंतर पर शाम 5 बजे तक प्रदर्शन करने की अनुमति मिली थी, लेकिन दोपहर 3:30 बजे अभिजीत दीपके की तबीयत खराब हो जाने के बाद यह समाप्त हो गया। इसके बाद सोनम वांगचुक के साथ धरना स्थल से रवाना हो गए। अभिजीत सुबह ही अमेरिका से दिल्ली लौटे थे। वे एयरपोर्ट से सीधे जंतर मंतर पहुंचे थे। यहाँ अभिजीत अम्बेडकर की ऑटोबायोग्राफी और संविधान की कॉपी लेकर पहुंचे थे। प्रदर्शन खत्म होने के बाद अभिजीत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि वे अपने माता पिता से मिलने घर जा रहे हैं। अभिजीत 5 घंटे जंतर मंतर पर रहे और उन्होंने 5 स्पीच दी। सुबह 7:30 बजे अभिजीत दीपके सुबह अमेरिका से दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। यहाँ वे 1.5 घंटे बाद निकले। सुबह 9:30 बजे अभिजीत सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका के साथ जंतर मंतर के लिए रवाना हुए। हाथ में अम्बेडकर की ऑटोबायोग्राफी थी। सुबह 10 बजे अभिजीत जंतर मंतर पहुंचे। यहाँ समर्थकों ने स्वागत किया और लोगों से बातचीत की। सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक दीपके ने अपने समर्थकों के बीच 5 बार छोटी छोटी स्पीच दी। इस दौरान धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के नारे लगाए गए। दोपहर 3:30 बजे दीपके की तबीयत बिगड़ गई, उन्हें गाड़ी में बैठाया गया। इसके बाद प्रदर्शन खत्म कर दिया गया। वे सोनम वांगचुक के साथ रवाना हो गए। प्रदर्शन शामिल हुए सोनम वांगचुक। प्रदर्शन में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक, सीपीआई एमएलए लिबरेशन के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, आई नेता एनी राजा और वामपंथी छात्र और युवा संगठनों के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सोनम वांगचुक ने अभिजीत दीपके के साथ मंच पर पहुंचकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अपील की थी। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भी शामिल हुए। उनके साथ सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका भी मौजूद थे। आशुतोष IIT कानपुर से पास आउट हैं। वे पिछले साल लंदन से भारत लौटे हैं। 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी दिल्ली बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा। दिल्ली में जंतर मंतर के पास पुलिस जवानों का सख्त पहरा था, जैसा कि आप लोग तस्वीरों के माध्यम से देख ही सकते हैं। सीजेपी के प्रदर्शन के मद्देनजर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, मुख्य रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और दिल्ली के बॉर्डर पॉइंट्स पर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी जवान पहले से तय पॉइंट्स पर तैनात किए गए थे। बाजारों और संवेदनशील इलाकों में कानून व्यवस्था बनाए रखने की हिदायत दी गई थी। प्रदर्शन खत्म होने के बाद दिल्ली पुलिसकर्मी ने कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट और खबरों में दावा किया जा रहा है कि पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है, लेकिन ऐसी कोई FIR दर्ज नहीं की गई है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के लिए 5 दिन की समय सीमा। अभिजीत ने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी अपनी मांग पर अड़ी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। उन्होंने धर्मेंद्र को इस्तीफे के लिए 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर कॉकरोच जनता पार्टी की बात नहीं मानी जाती है तो 13 जून को जंतर मंतर पर दोबारा प्रदर्शन किया जाएगा। अभिजीत दीपके के 4 बयान। पहला, जब मेरी फ्लाइट दिल्ली में लैंड होने वाली थी तो ऐसा लगा जैसे आज़ादी के आखिरी पल जी रहा हूँ। जेल जाने के डर से कई लोगों ने समझौता कर लिया है और बिक गए हैं, लेकिन इस देश का छात्र युवा नहीं बल्कि बिका है। मेरे भारत लौटने पर माँ रो रही थी, उन्हें डर था अरेस्ट हो जाऊंगा। ये डर हर उस माँ को है जिनका बेटा सिस्टम पर सवाल उठाता है। सरकार ने सालों तक हमें हिंदू मुसलमान की राजनीति में फंसा कर रखा। हिंदू मुसलमान करने से देश में किसी को नौकरियां नहीं मिलती। उद्धव ठाकरे बोले, युवाओं को कॉकरोच कहना गलत। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा, कुछ ताकतें देश के युवाओं को नकारात्मक राजनीति की तरफ धकेलने की कोशिश कर रही है। विदेश में बैठे कुछ लोग यह मानकर चल रहे हैं कि वे भारत के युवाओं को दिशा दे सकते हैं। शिवसेना उद्धव के चीफ उद्धव ठाकरे ने कहा, युवाओं को कॉकरोच कहना, उनका अपमान करना गलत है। अब यही युवा अपनी मांगों के लिए आवाज उठा रहे हैं और सरकार को उनकी बात सुननी होगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीजेपी प्रदर्शन का वीडियो शेयर किया। उन्होंने लिखा, गुरुमंद हुक्मरानों तक पहुंचे ये आवाज। अब नौजवानों ने भी कर दिया है
इंकलाब। एनसीपी एसपी के महासचिव रोहित पवार ने कहा, सीजेपी को मिल रहा समर्थन यह दिखाता है कि देश की युवाओं में केंद्र सरकार की नीतियों और मुख्य परीक्षाओं में हुई कथित लापरवाही को लेकर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर वर्ल्ड मीडिया ने क्या कहा जानते हैं। सबसे पहले द टेलीग्राफ। सीजेपी भारत में बढ़ती बेरोजगारी, परीक्षा घोटालों और राजनीतिक व्यवस्था से असंतोष का प्रतीक बनकर उभरी है। वहीं द वाशिंगटन पोस्ट ने कहा कि सीजेपी परीक्षा में अनियमितता, बेरोजगारी और सामाजिक मुद्दों से नाराज युवाओं की आवाज है। सोशल मीडिया की लोकप्रियता को जर्मनी समर्थन में बदलने की कोशिश है। वहीं राइटर्स ने कहा कि यह सरकार के खिलाफ उभरने वाले सबसे बड़े ऑनलाइन अभियानों में से एक है। भारत में 15 से 29 साल के लगभग 40 करोड़ युवा हैं और उनके लिए पर्याप्त नौकरियां पैदा करना चुनौतीपूर्ण है। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन की 5 तस्वीरें। सुबह 7:45 बजे अभिजीत दीपके दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे। सुबह 10:30 बजे अभिजीत दीपके जंतर मंतर पर आए। दोपहर 12 बजे अभिजीत मंच पर पहुंचे और भाषण भी दिए। दोपहर 12:30 बजे सीजेपी का दावा, हजारों प्रदर्शनकारी शामिल। दोपहर 3 बजे जंतर मंतर पर प्रदर्शन खत्म, अभिजीत गाड़ी से रवाना हो गए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।